Hello dear student, Assalamu alaikum. I am Shah Farman, biology teacher. जैसा कि F6 ने एक ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया है, तो इसके हवाले से मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है हैदराबाद बोर्ड के बायोलॉजी क्लास, सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड हैदराबाद बोर्ड। ओके, अगर हम बात देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो वर्ड बायोलॉजी इज टेकिंग फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की स्टडी को हम देखेंगे, हम उसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब लाइफ दो किस्म की होती है, एक होते हैं प्लांट्स, दूसरे होते हैं एनिमल्स। अब ऑल आर प्लांट्स आर स्टडीड अंडर द सब डिवीजन विच इज कॉल्ड बॉटनी। अब उसको बहुत हम करेंगे किंगडम प्लांटी, इसके अंदर सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ऑल प्लांट्स, एंड किंगडम एनिमला। All animals are included in the kingdom animal, all animals. अब ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट वाइटेकर, जिसके अंदर वाइटेकर 1969 के अंदर इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन आई ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेन कैरेक्टर्स। वो नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दो करेक्टर्स की बुनियाद पर हमने वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सम एनिमल्स आर यूनिसेल्युलर, सम एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, सम आर प्रोकैरियोट्स, सम आर यूकैरियोट्स। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब दूसरे आ जाते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन। some organisms are heterotrophs, some organisms are autotrophs, some organisms are saprophytes। इन दो चीज़ों की बुनियाद पे इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब हम उसके बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो नंबर 1 जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है वो आ जाते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। अब फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो होते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको हम मोनेरा भी बोलते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोकैरियोट्स। अब लफ्ज प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। Those organisms or those animals which do not have nucleus। अब सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलती, हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोकैरियोट। जैसा एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, क्लैम्डोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर किंगडम प्रोकैरियोट्स। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, अब सेकंड जो हमारा है किंगडम प्रोटोटिस्टा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है? ऑल आर इट्स अ यूनिसेल्युलर, they have one cell and all are unicellular and eukaryotic। यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक लफ्ज की हम बात करेंगे तो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस इन द सेल व्हिच इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, एंड हम उसको उस किंगडम को हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा भी जिसको हम बोलते हैं सिंपली। अगर हम उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे यूग्लिना, पैरामीशियम,
Calamdomonas, Plasmodium, these are the examples of kingdom Protista. अब ये kingdom prokaryotes के अंदर they do not have nucleus. अब kingdom Protista के अंदर they have nucleus. They are also unicellular. ये भी unicellular है, एक सेल वाले हैं, और ये भी यूनिसेलुलर है, मगर ये प्रोकैरियोट्स है, मगर दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन द सेल, एंड ये है यूकैरियोटिक, दे हैव न्यूक्लियस इन द, they do not have nucleus in the cell and they have nucleus in the cell in the kingdom Protista के अंदर. अब उसके बाद थर्ड जो हमारा किंगडम है वो आ जाता है किंगडम फंजाई. अगर हम किंगडम फंजाई की हम बात करेंगे तो किंगडम फंजाई के अंदर दे आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉफिक, eukaryotic. They have cenocytic body which is called mycelium, which is present a thread branched and thread like structure which is called hyphae. अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉफिक है एंड नॉन क्लोरोफाइलस है. अब नॉन क्लोरोफाइलस मतलब they do not have chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which help in manufacture the food in the plants. So इसके अंदर non chlorophyllus है, heterotrophic है, eukaryotic and multicellular है. Their body is a cenocytic body which is called mycelium, which is branched and tubular, having a thread-like structure which is called hyphae. अब उस किंगडम फंजाई के बाद जो हमारा फोर्थ किंगडम है हम उसको बोलते हैं किंगडम प्लांटी. Kingdom Plantae के अंदर all plants are included in the Kingdom Plantae, which are chlorophyllus, multicellular, eukaryotic, chlorophyllus, multicellular, eukaryotic, having a cell wall. अगर हम बात करेंगे क्लोरोफाइल की, दे प्लांट दे हैव ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट की वजह से प्लांट अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस मेकिंग द फूड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट जो फूड बनाते हैं हम उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बाद अब जो मैंने लिखा है मल्टी सेलुलर, दे हैव मैनी सेल्स. And eukaryotic or those cells which have two nucleus, which is called eukaryotic, and cell wall is the outer boundary of the cell which is called cell wall. अब उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला किंगडम आ जाएगा हम उसको बोलते हैं किंगडम एनिमेला. हमारा जो लास्ट और फाइनल जो किंगडम एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो है किंगडम एनिमेला. अब किंगडम एनिमेला की अगर हम बात करेंगे दे आर नॉन क्लोरोफाइलस. नॉन क्लोरोफाइलस, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक. किंगडम एनिमेला के अंदर नॉन क्लोरोफाइलस कोई भी क्लोरोफिल नहीं मिलती, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है. इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे प्रेजेंट द सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और प्रेजेंट इन द प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद है और एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है. अब इसकी हम बात करेंगे एग्जाम्पल हम ले लेंगे मेन, हाइड्रा, earthworm, all our animals are included in the kingdom Animalia. ओके ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो वेटाकर साइंटिस्ट ने दी 1969 के अंदर, उसके बाद ऑल 1.5 मिलियन स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड. अभी तक 1 से 1 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है. स्मॉल एनिमल से लेके लार्जेस्ट एनिमल तक हम आइडेंटिफाइड हो चुकी है. जैसे हम अगर लिखें पढ़ेंगे हम स्मॉलेस्ट एनिमल की, तो स्मॉलेस्ट एनिमल की हम बात करेंगे वो है बैक्टीरिया. अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट एनिमल की है वो बैक्टीरिया, जिसकी साइज है 0.0001 mm.
अब ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट एनिमल है, जो कि हम उसको 0.0001 mm से हम उसको हम वो आइडेंटिफाई कर किया है हमने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट एनिमल की, सबसे जो बड़ा जो एनिमल्स है वो होता है ब्लू व्हेल। अब व्हेल के बाद में क्या हम उसको बोलेंगे 40 मीटर्स इन लेंथ, 40 मीटर्स लेंथ इसकी बड़ी होती है, और उसके अलावा 150 टन्स वेट। अब 150 टन्स वेट द लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल और व्हेल एंड स्मॉलेस्ट एनिमल बैक्टीरिया की। अगर एनिमल से हट के अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट आर आल्सो दे हैव वैरायटी इन शेप, इन साइज, इन कलर। तो हम उसको बात करेंगे जो लार्जेस्ट ट्री है इसको हम बोलते हैं रेड वुड ट्री। अब रेडवुड ट्री के हम बोलेंगे इसको लार्जेस्ट ट्री, इसको जिसकी 300 फीट लेंथ है। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद स्मॉलेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल ऑल आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये अब जो ये है हमारा ये टॉपिक नंबर 1 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी आपसे सवाल हो, उसके अंदर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।